नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कन्या लगन की कुंडली में यदि शनि चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं कन्या लगन की कुंडली में धनु राशि के शनि किस प्रकार का फल देते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। प्रथम भाव से गिनते हैं तो ये आता है चौथा भाव, चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव क्या बताता है? चतुर्थ भाव हमारे जीवन में ओवरऑल सुखों की बात करता है। सुखों का उपभोग हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, चौथे भाव से पता लगता है। चौथा भाव हमारे मातृ सुख की या माता के सुख की बात भी करता है। चतुर्थ भाव से हम अपने खुद के घर के बारे में विचार करते हैं। चौथे भाव से हम वाहन सुख के भी बारे में, लर्निंग एबिलिटी, कोई भी चीज़ को हम पढ़ते हैं फटाफट सीख जाते हैं, ये सब चीज़ें चौथे भाव से देखा जाता है। अगर बॉडी में बात करें एनाटॉमिकली तो ये हमारे हृदय को, हमारे फेफड़ों को रिप्रेजेंट करता है। अब जिस प्रकार से कोरोना डिजीज़ चली थी तो उसके तीसरे भाव, चौथे भाव में कोई ना कोई बड़ी दिक्कत है। साथ साथ बुध जो हमारे नर्वस सिस्टम, ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, वो भी पीड़ित है। चंद्रमा जो मन का कारक है वो भी पीड़ित है। निश्चित बात है ऐसे लोगों का कोरोना से बच पाना एक चमत्कार ही रहा, अदरवाइज़ ये लोग ही ज़्यादा जिन्होंने जान गंवाई है। तीसरा, चौथा और चंद्रमा और बुध, ये जिस कुंडली के कमज़ोर रहे वो लोग नहीं लड़ पाए कोरोना से, क्योंकि तीसरा भाव सांस की नली, इन सब चीज़ों की बात करता है इस एरिया में। और चतुर्थ भाव हमारे फेफड़ों को, हृदय को कमज़ोर करता है अगर यहाँ पर कोई खराब अवस्था बनती है। यहाँ फिलहाल धनु राशि है। धनु राशि बृहस्पति की राशि है, अग्नि तत्व प्रधान राशि है। इस हाउस के लिए हालांकि जो एक प्रेम हम एक्सपेक्ट करते हैं, एक हार्मनी, एक हॉस्पिटैलिटी, केयरिंग नेचर, वो इस राशि के पास थोड़ा सा कम प्रतीत होता है। ये सही को सही, गलत को गलत कहने का मादा रखता है। एक घर में एक अनुशासन की बात होती है, घर में एक शुष्क सूखा रवैया दिखाई देता है। हालांकि क्योंकि बृहस्पति इसके स्वामी हैं तो बृहस्पति कभी ढिशुम ढिशुम या लड़ाई झगड़े की बात नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर शुक्र, चंद्रमा, बुध, इन सब के प्रभाव ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। तो इस व्यक्ति की माताश्री भी जो होंगी बृहस्पति के इस अग्नि तत्व राशि से बड़े ज़्यादा इंस्पायर होंगे। तो अगर बृहस्पति का शनि के साथ संबंध बन जाए यहाँ पर तो फिर वो राजयोग बन जाएगा। क्लियर होगा? चौथे और पांचवें के हाउसेस के लॉर्ड हैं जो आपस में इकट्ठे हो रहे हैं, तो वो राजयोग बन जाएगा जो हमारे लिए एक अच्छा सुखद परिणाम लाएगा। और अगर ये राजयोग नहीं बनता है तो शनि इस राशि के कोई बहुत बड़े समर्थक नहीं माने जाते, तो इस घर में आपके माँ के हेल्थ को कमज़ोरी करेंगे। क्लियर हो गया? और शनि कहीं ना कहीं वात संबंधी विकार, वायु संबंधी विकार कर देते हैं। अग्नि तत्व राशि में बैठे हैं तो वायु संबंधी कोई ना कोई विकार बढ़ा देते हैं। वायु बिगड़ जाए तो आपको पता है शरीर में कॉन्स्टिपेशन, घुटने में दर्द, गठिया बाय, ये सब होने की संभावना माँ के लिए रहती है। और इस स्थिति में हमारा चेस्ट और हमारे हृदय में भी हल्की फुल्की दिक्कतें देखने में आती हैं। अगर बृहस्पति भी कमज़ोर हो जाए फिर निश्चित रूप से ये दिक्कतें होंगी और बढ़ जाएंगी। क्लियर? और लेकिन इसमें कमाल की बात क्या है कि अगर बृहस्पति यहाँ बैठते हैं तो फिर वो नीच का होकर भी इतने ज़्यादा खराब फल नहीं देते हैं, क्योंकि ये परिवर्तन राजयोग में भी काउंट किया जा रहा है कि बृहस्पति बैठ गए शनि के घर में, शनि बैठ गया बृहस्पति के घर में। इस कंडीशन में नीच का होकर भी बृहस्पति खराब परिणाम नहीं देता। क्लियर हो गया? और चतुर्थ भाव यानी मकान से मिलने वाले सुख को कम करता है। और आपके जीवन में जब कभी कोई शनि की दशा, अंतरदशा, महादशा लगेगी, आपके अपने वाहन में दिक्कतें आ सकती हैं। वाहन से कोई ना कोई दुर्घटना होने के चांसेस भी दिखाई देते हैं। छठे भाव से रोग उत्पन्न होता है, छठे भाव से कष्ट उत्पन्न होता है, छठे भाव से चोरी भी देखी जाती है। तो अगर ये खराब अवस्था में तो कहीं ना कहीं इसकी अंतरदशा, महादशा में आपके वाहन या घर में चोरी होने के भी चांसेस दिखाई देते हैं। क्लियर? अपने से 11 है तो अपने से 11 क्या बताता? लाभ। लेकिन वो बैठा है दुखद अवस्था में, तो ये एक प्रकार से हानि की बात कर रहा है, ये लाभ ना होने की बात कर रहा है। यहाँ से भी अपने से 12 बैठा हुआ है। हालांकि जब हम 4 और 5 से मिलाकर देखते हैं तो हम अपने से 12 का दोष छोड़ देते हैं, लेकिन ये अपने से 12
शत्रु भाव में बैठा है। तो ये क्या बता रहे हैं कि भाई आपके पढ़ाई में, जो आपकी पढ़ाई है उसका जो संबंध बन रहा है चतुर्थ भाव से, वो आपके काम आ सकता है, लेकिन आपकी डिग्री सर्टिफिकेशन ने आपको कोई साथ नहीं दिया। इनफैक्ट ये एक प्रकार का लॉस की ही बात कर रहा है कि आपने जो पढ़ा, अल्टीमेटली पढ़ने के बाद भी उसको कहाँ लेकर जा रहे हैं आप, हमारे जीवन के एजुकेशनल इंटरेस्ट के ऊपर। बात को ज़रा समझिए, आपने जो पढ़ा है अगर उससे कहीं ना कहीं आपको अर्निंग हो रही है तो आपने अच्छा पढ़ा है, आपने अच्छी डिग्री डिप्लोमा किया है। बेसिकली पढ़ा नहीं कहेंगे इसको कहते हैं आपके सर्टिफिकेशन कोर्सेज। और ये आपको जो मेन इंटरेस्ट रहा शुरू से, तो उस मालिक को यहाँ लेकर जा रहे हैं और वो मालिक यहाँ विरोध अवस्था में बैठा है। तो शनि एक प्रकार से पीड़ित माने जाएंगे। तो पंचम भाव को भी ज़्यादा अच्छा फल नहीं मिलेगा। संतान पक्ष में भी रोड़े आएंगे। पहले अटेम्प्ट में तो संतान नहीं होंगी। बृहस्पति की दशांतर दशा या इस पर नज़र पड़ रही है तो फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति इस हाउस का स्वामी है। तो बृहस्पति का राजयोग बना ले तो सारे दोष निपट जाएंगे। शनि की दृष्टि की बात करते हैं, 1 2 3। चलो, शनि ने इस भाव को तो बचाने का काम कर लिया। शनि ने आपके फिनिशिंग टच, किसी कार्य को कंप्लीट करने का जो आपका तरीका है, बड़ी मेहनत के बाद भी अब लगे रहते हैं और काम अंत तो गत्वा पूरा हो जाता है। छठे भाव पर नज़र, क्योंकि छठा भाव किसी काम की पूर्ति को बताता है, फिनिशिंग टच को बताता है। क्लियर हो गया। और शनि आपको रोगों से भी मुक्ति दिलवा देंगे। शनि आपको ऋणों से भी मुक्ति दिलवा देंगे। यहाँ बैठकर, आपके घर में बैठकर आपके माता के सपोर्ट से आपको ऋणों से छूट मिल जाएगी, शत्रुओं से निजात मिल जाएगी। 3, ये फिर 7वीं दृष्टि से शनि आपके कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में कुछ ना कुछ एडिशनल एड ऑन जरूर करेंगे। आपको अतिरिक्त कार्यभार मिलेगा शनि से संबंधित। शनि वैसे दशम भाव के कारक भी और मित्र भाव में नजर डाल रहे हैं। दशम भाव के कारकत्व में सूर्य हैं, बृहस्पति हैं, शनि हैं, बुध हैं, ये सभी प्लैनेट आते हैं। तो अगर बुध भी बहुत मजबूत अवस्था में शनि की इस पर दृष्टि पड़ जाती है तो सोने में सुहागा। बुध के इस नंबर का बेसिकली काम क्या हो सकता है, कहीं ना कहीं अकाउंटेंसी, और ये बुध के रोमांटिक फेज को भी बताता है। तो गायन, वादन, नृत्य का भी दिखाई देता है। अगर आप मैथ प्रोफेशन में जाते भी हैं तो उस प्रोफेशन में भी एक प्रकार का हास्य विनोद आप पसंद करेंगे। अपने वर्क प्रोफाइल में हास्य विनोद, एक अच्छे प्रोग्रामर भी मिथुन या कन्या लगन वाली कुंडलियों में देखे जाते हैं। तो यहाँ से इस प्रकार की बात भी दिखाई देती है, क्योंकि शनि भी एक टेक्निकल प्लैनेट है। 10वीं दृष्टि से शनि आपके लग्न को देख रहे हैं, आपके मन मस्तिष्क को देख रहे हैं। तो यहाँ बैठकर शनि क्योंकि बुध के मित्र हैं तो प्रथम भाव में इसका कोई खराब परिणाम नहीं आएगा। इतना होने के बाद भी शनि आपके मस्तिष्क को नेगेटिवली प्रभावित नहीं कर पाएंगे। कोई इस प्रकार का माइंड में दोष नहीं रहेगा कि यार कोई बहुत बड़ा दोष रह गया, दोष दृष्टि से नहीं देख। इतना होने के बाद भी, एक तो उतना भी व्यक्ति सोचनीय बन जाता है विषय हमारे लिए। इतना कुछ होने के बाद भी आप ज़्यादा बॉदर नहीं करेंगे, रिलैक्स मूड में रहेंगे शनि को लेकर। दशम भाव में दृष्टि डाल रहा है बुध के यहाँ पर, और बुध कहीं इसके साथ संबंध बना ले तो फिर तो ये कहना ही क्या, इसके साथ भी राजयोग बन जाएगा। तो ध्यान रखिएगा। इसीलिए केंद्र हाउसेस और विष्णु त्रिकोण हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट होते हैं। अगर वो एनिमी भी हैं, उनकी शत्रुता तक को हम दरकिनार कर सकते हैं, इतनी ताकत होती है राजयोग में। तो दोस्तों, आपकी आज की क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।